दोस्तों नमस्कार। वर्ष 2022 में जब डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई बनने जा रहे थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मेरे एक जानने वाले एडवोकेट हैं जो डीवाई चंद्रचूड़ को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और डीवाई चंद्रचूड़ उनको भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ के संदर्भ में मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आलोक, डीवाई चंद्रचूड़ ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। डीवाई चंद्रचूड़ इधर भी रहते हैं, उधर भी रहते हैं, लेकिन सत्ता के खिलाफ डायरेक्टली कभी नहीं जा सकते हैं। मैंने आपत्ति की थी, मैंने कहा था सर मुझे ऐसा नहीं लगता है। डीवाई चंद्रचूड़ बहुत ईमानदारी के लिए जाने जाते रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। तब मैं भी नहीं समझता था, लेकिन जो उन वकील साहब ने बात कही थी, डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में स्पष्ट राय रखी थी, उस राय को उन्होंने ज्ञानवापी जजमेंट के बाद मेरे सामने फिर रखा और कहा कि देखा लोग, जो मैंने कहा था वही सही साबित हुआ। उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि जब कोई संवेदनशील सेंसिटिव मुद्दा आएगा, डीवाई चंद्रचूड़ ऐसा ही कुछ करेंगे। मतलब साफ था कि डीवाई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मामले में 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसकी बात को व्याख्या करते हुए एक अलग ही जजमेंट दे दिया था। उन्होंने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जिस प्रकार की कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर होगी, यानी जो धार्मिक संरचना उसके पहले होगी वो उसी नेचर की रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी जजमेंट देते हुए कहा कि चलिए ठीक है, 15 अगस्त 1947 के पहले जो संरचना बनी थी उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन सर्वे तो किया जा सकता है। और चंद्रचूड़ ने यहीं पर देखिए 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो बनाया ही इसलिए गया था ताकि धार्मिक सहिष्णुता बरकरार रहे, ताकि देश में सौहार्द बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे, नफरत की दीवारें खड़ी ना हो एक कौम और दूसरे कौम के बीच। लेकिन चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया, ज्ञानवापी का जो फैसला दिया, उसने नफरत की सरहदें बहुत बुरी तरह फैला दी और पूरे हिंदुस्तान में फैला दी। आप डीवाई चंद्रचूड़ का जो भी सोचना रहा हो, जैसा भी समझना रहा हो, लेकिन ये खतरनाक डिसीजन था और मुझे लगता है पूर्वाग्रह से ग्रसित डिसीजन था। और इस डिसीजन का इतना ज्यादा बुरा प्रभाव रहा कि संभल जैसी हिंसा देखने को मिली। इसके अलावा हर जगह जो है रिट दायर की जा रही है कि भाई ये मस्जिद है, इसको हटाओ, यहाँ पहले मंदिर था, कल को कोई रिट दायर करेगा कि कुछ और था, और ये सारी चीजें चलती रहेंगी। पूरे देश में जो माहौल है बिगड़ गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बहुत बेहतर पहल की है। एक्चुअली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ कई सारी याचिकाएं दायर की गई। इन याचिकाओं में कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक बायस्ड एक्ट है और संविधान के खिलाफ है। अब इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो संजीव खन्ना सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सुनवाई करते हुए एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया, डिसीजन कहिए या बीच का फैसला दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सुनवाई नहीं हो जाती, हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच नहीं जाते, तब तक मंदिर मस्जिद से संबंधित कोई नया मुकदमा नहीं दायर किया जाना चाहिए। कोई भी कोर्ट नए मुकदमे की सुनवाई ना करे, और अगर मुकदमा दायर हो गया है तो कोर्ट कोई निर्णय ना दे, निचली अदालतें कोई निर्णय ना दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर मामला विचाराधीन है तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत। मतलब एक आशा की किरण तो जरूर दिखाई दे रही है। सीजेआई संजीव खन्ना ने जब कहा कि कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, तो ये एक आशा की किरण है। सीजेआई ने यहां भी कहा कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए और सुनवाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए, कोई कंक्लूजन नहीं आना चाहिए। आपको पता है कि केंद्र सरकार से जो वकील वहां पर उपस्थित हुए थे, तुषार मेहता, उन्होंने इस बात की खिलाफत। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार का तर्क है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसकी जो व्याख्या डीवाई चंद्रचूड़ ने की है, उसी व्याख्या के अनुसार सर्वे का काम जारी। अब सवाल है कि केंद्र सरकार ऐसा क्यों चाहती है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की जो केंद्र सरकार होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, वो उस देश में ये चाहती है कि शांति बरकरार रहे, देश खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़े। लेकिन अगर वर्तमान सरकार ये कह रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो व्याख्या डीवाई चंद्रचूड़ ने की, यानी सर्वे का काम जारी रहे, अगर ऐसा होता रहा तो दो समुदायों के बीच जो सौहार्द कायम करने का प्रयास लगातार कई सारे लोग करते रहे हैं, देश के हुक्मरान जो लंबे समय से संविधान के लागू होने के बाद प्रयास करते रहे हैं, क्या उस प्रयास को धता बताना चाहती है केंद्र सरकार? और अगर केंद्र सरकार का इंटेंशन ये है सुप्रीम कोर्ट में, इसका मतलब है कि केंद्र सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम झगड़े लगातार बढ़ते जाएं। लेकिन उससे लाभ क्या है? कोई सरकार क्यों चाहेगी कि वो देश अस्थिर हो? लेकिन अगर कोई सरकार अस्थिर देश चाहती है, इसका मतलब है वो विचारधारा, वो आइडियोलॉजी ये चाहती है कि लोग आपस में लड़ते रहें, भिड़ते रहें, मुख्य मुद्दों पर बात ना हो। मुख्य मुद्दे जैसे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे निचले स्तर पर पिछले 10 साल में लगभग है। इस समय स्वास्थ्य सेक्टर में भारत की कंडीशन आप देख रहे हैं। राइट टू एक्सप्रेशन जो भारत का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के तहत,
अभिव्यक्त की आजादी, मीडिया की आजादी, मीडिया 159वीं पोजीशन पे आप देख रहे हैं। मतलब इन सारी चीजों पर आपका ध्यान न जाए, स्कूलिंग पर न जाए, मेडिकल फैसिलिटी पर न जाए, रोजगार पर न जाए, इस तरह की चीजें चलती रहें और धीरे-धीरे करके केंद्र सरकार अपने मंसूबों में कामयाब रहे, आप हिंदू मुस्लिम करते रहें। हालांकि सीजेआई ने अपने जजमेंट में एक बात साफ किया, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन सारी याचिकाओं पर अपना पक्ष रखे और केंद्र सरकार जब तक पक्ष नहीं रखेगी हम कैसे सुना पाएंगे, कैसे हम जो है दो तरफा सुने, कैसे किसी जजमेंट को दे सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है, वो डायरेक्ट किया है कि आप जल्दी से जल्दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं और आपके तर्क क्या है, इसको आप प्रेजेंट करें, तब सुप्रीम कोर्ट किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो याचिका करता है और याचिका के जो विरोधी हैं और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार सारे अपने तर्क तैयार रखें, लॉजिक तैयार रखें, ताकि आप उन तर्कों को कोर्ट में रख सके, ताकि कोर्ट एग्जामिन कर सके कि कॉन्स्टिट्यूशन सम्मत क्या है, संविधान सम्मत क्या है, तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन मैं बार-बार अपने वीडियोस में बार-बार इस बात को कहता हूं कि डीवाई चंद्रचूड़ के संदर्भ में कही गई इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो पुराने एडवोकेट हैं, हमारे साथी हैं, उनकी बात कितनी सच साबित हो रही है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उनको ये जरूर कहूंगा कि उनकी पारखी नजर ने वो देख लिया था जो मैं नहीं देख पाया था। मुझे लगता था डीवाई चंद्रचूड़ एक बेहतर ईमानदार जज होंगे, लेकिन जो उन्होंने कांड किए, जो कारनामे किए, वो आपकी आंखों के सामने आते रहे और फिर वो एडवोकेट साहब जो हमारे पुराने साथी हैं, वो सही साबित हुए। और डीवाई चंद्रचूड़ ने जो जहर बोया है, इस जहर की खेती कब तक हो सकती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट जरूर रोक लगा सकता है, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने जो नफरत की खेती फैलाई इस देश में, उसको आगे बढ़ाया, ये एक बहुत खतरनाक टेंडेंसी है। और जजेज, न्यायपालिका जिस प्रकार से काम कर रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जस्टिस यादव जी का आपने बयान सुना होगा, मुसलमानों पर उन्होंने एक कथित टिप्पणी की है और एक ऐसे कार्यक्रम में वो किसी राइट विंग हिंदुइस्ट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के किसी कार्यक्रम में बोल रहे थे। पहली बात तो किसी जज को ऐसे कार्यक्रम में जाने के लिए मुझे नहीं लगता कि वो अथॉरिटी है। आप किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और खासकर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो किसी रिलीजियस शिफ्ट में यकीन करते हैं, आप उनके यहाँ कैसे गए? और दूसरी बात जो उन्होंने बयान दिया, इससे साफ पता चलता है कि जुडिशरी का नेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है। मेरा मानना है किसी भी देश में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को न्यूट्रल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कौम हो, सब उनके लिए बराबर होनी चाहिए, तभी एक देश बेहतर दिशा में जा सकता है, आगे बढ़ने की ओर जा सकता है। मोदी जी के जो सपनों का भारत 2047 का है, तभी शायद पूरा हो सकता है। वरना मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो हम झाड़ू ही लगाते रहे। माफ करिएगा, स्वच्छ भारत कार्यक्रम का मजाक बनाना मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन जिस देश में आजकल के खुदाई हो रही है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हम खुदाई करके मंदिर मस्जिद ढूंढ रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है। नमस्कार।